असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के प्रमुख, जो अक्सर बीजेपी की बी टीम होने को लेकर ट्रोल होते रहते हैं। विपक्ष उन्हें इसी रूप में देखता है। ओवैसी को बीजेपी की बी टीम ही कहता है। हालांकि बीजेपी कभी ऐसे कोई दावे नहीं करती और वहीं ओवैसी भी विपक्ष के इस दावे पर उल्टा विपक्ष पर ही हमलावर होते देखे गए हैं। उन्हीं ओवैसी ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया है कि लोकसभा चुनाव में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी या अरविंद केजरीवाल चेहरा हुए तो इसका फायदा बीजेपी को होगा। अब ओवैसी ने ऐसा बयान तो दिया है, लेकिन कयास तो कुछ ऐसे ही लगाए जा रहे हैं कि ये दोनों ही 2024 के लिए पीएम चेहरे के तौर पर खुद को पेश करने वाले हैं। और हाँ, इनमें एक नाम नीतीश कुमार का भी तो हो सकता है, लेकिन ओवैसी को लगता है कि अगर राहुल गांधी या केजरीवाल चेहरा हुए तो फिर बीजेपी को फायदा मिलने वाला है। यहाँ फायदे से मतलब तो यही निकल रहा है कि फिर बीजेपी को ही एक बार फिर सत्ता मिलने वाली है, बीजेपी ही हैट्रिक लगाने वाली है। हालांकि फिर अपनी बात को ओवैसी ने विस्तार से भी रखा। उन्होंने कहा, 2019 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने मोदी सरकार को बेदखल करने के लिए महागठबंधन बनाया था। हालांकि गठबंधन अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ और अंततः टूट गया। अब 2024 के लोकसभा चुनावों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ आम आदमी पार्टी ने हाल ही में दावा किया कि 2024 की लड़ाई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच होगी। आपके इसी तरह के दावे पर तो ओवैसी ने टिप्पणी की है। ओवैसी ने साफ कह दिया है कि अगर केजरीवाल प्रतिद्वंदी हुए तो बीजेपी की जीत निश्चित समझो। जबकि आम आदमी पार्टी का ऐसा दावा है कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता, राष्ट्रीय राजधानी में उनके शासन के मॉडल और देश में आपके बढ़ते चुनावी प्रभाव से बीजेपी और मोदी हिल गए हैं। वहीं ओवैसी से ये पूछे जाने पर कि क्या तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पीएम मोदी के खिलाफ खड़ा किया जाना चाहिए, तो इस पर एआईएमआईएम प्रमुख का कहना था कि ममता बनर्जी ने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक की। पश्चिम बंगाल की सीएम ने पहले सभी विपक्षी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों का एक साथ आने और 2024 में भाजपा के खिलाफ एकजुट लड़ाई लड़ने का आह्वान किया था। ओवैसी ने आगे कहा, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ संसद में प्रस्ताव पारित किया, लेकिन फिर पीएम मोदी की तारीफ की। मतलब साफ है कि ममता बनर्जी से तो उम्मीद छोड़ ही चुके हैं ओवैसी। विपक्ष को एकजुट करने की भूमिका अब ममता बनर्जी निभाएंगी, ऐसी उम्मीद तो अब ओवैसी को उनसे रही नहीं। अरे भाई, मोदी की तारीफ जो कर चुकी है ममता बनर्जी। वहीं जानकारी के लिए आपको बता दें कि चेहरे मोदी के खिलाफ सिर्फ यही 2 या 3 नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी अपनी पार्टी तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को भारत राष्ट्र समिति के नाम से फिर से तैयार किया और भगवा पार्टी को पछाड़ने के लिए एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त की है। अब अगर के चंद्रशेखर राव भी खुद को इस रेस में शामिल कर ले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे एक और मुख्य सवाल का जवाब इस सवाल जवाब के दौर में असदुद्दीन ओवैसी ने दिया नूपुर शर्मा के चुनाव लड़ने को लेकर। जी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से जब पूछा गया कि बीजेपी की निलंबित नूपुर शर्मा 2024 के लोकसभा चुनाव में दिल्ली से चुनाव लड़ सकती हैं, तो इस पर उनका कहना था कि अगर नूपुर शर्मा चुनाव लड़ती हैं तो इस बात पर कोई आश्चर्य नहीं होगा। ओवैसी ने नूपुर के खिलाफ बीजेपी की कार्रवाई पर सवाल उठाए और कहा कि वो निश्चित रूप से वापस आएंगी और बीजेपी के लिए चुनाव लड़ेंगी। बीजेपी निश्चित रूप से चुनाव में नूपुर शर्मा का इस्तेमाल करेगी। अगर उन्हें लोकसभा चुनाव में दिल्ली से उम्मीदवार बनाया जाता है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। अब ओवैसी के दावे कितने सच होते हैं और कितने नहीं, ये देखने वाली बात होगी। वैसे आप ओवैसी के दावों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? उनके दावों में आपको कितनी सच्चाई नजर आती है? और क्या आपको भी 2024 में बीजेपी की जीत दिखाई देती है? इस पर आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।